हमने अभी तक भाई का चेहरा नहीं देखा, जनाजा नहीं पड़ा, कब्रिस्तान नहीं थे भाई का, कुछ नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। हमें पता ही नहीं। नहीं तो लाश की बरामदगी नहीं करवाई? नहीं, अभी बरामदी नहीं कराई। कभी 12-13 साल में भाभी को ऐसा पाया कि ये पता नहीं फोन पे कहाँ बात कर रही है, ये कहाँ से होके आई है, कोई कैरेक्टर खराब पाया, किसी के साथ गपशप मारते देखा? मुझे कहती थी इसको मार दो कि हम करोड़ों का काम है फैक्ट्री का, वो तो ऑलरेडी आसफ का, ये मैं ही मालिक हूँ। हाँ। तो घर का हिस्सेदार मैं है हूँ, बच्चों की माँ हूँ, हम इधर 6 साल लेंगे, फैक्ट्री हमारी हो जाएगी। हाँ। तो मैं मदई बनूंगी, तो मैं मदई बन के आपको महीने में छिड़वा लूंगी। वजह तकलीफ क्या है? कहता मेरे साथ दोस्ती थी, शादी करना चाहती थी मेरे साथ। है 3 बच्चों के बाद आसफ को साइड पे करके उन्हें कत्ल करवाता, कत्ल करवाता, उन्हें कत्ल करवाता, उन्हें कत्ल करवाता, पुत्र दा जनाजा देखना कोई सौखी गल नहीं। मेरा पुत्र जिਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ है। मामा ने क्या किया पता आपको? बाबा की डेथ करवा दी है। किससे बातें करती थी मामा फोन पे? मम्मा नहीं करती थी, तो मम्मा को कॉल आती थी, बस यही कहती थी कि ये वाला काम कर देना तो मैं तुम्हें आ जाऊंगी मिलने। जब घर से उसको मिलने के लिए जाती थी तो कितनी देर लगा के आती थी? 4 घंटे लगा के आती थी, इतनी देर हो जाती थी। ओहो, 4 घंटे लगा के जब आती थी तो जाते हुए तैयार होके जाती थी क्या ऐसे ही? तैयार होके जाती थी। बैग लेके जाती थी, पैसे भी लेके जाती थी, पैसे, मेकअप भी करके जाती थी। फैक्ट्री आ गए, फैक्ट्री चेक की, चौथी बार में वहाँ पे बोर्ड नजर आते पड़े हुए, मैं तस्वीर लेता हूँ, मैं घर पे भेजता हूँ, पता चलता है ये आसिफ बोर्ड ये पहन के गया हुआ है। फिर उसने बताया जी ऐसे इसको मैंने नींद की गोली दी है, पीछे रख के गोली मारी है, सर में गोली मारी है, गद्दे में लपेटा है इसको। तो इसको सुबह वो कहता है जी मैं हम लोग एक अली काला, हम सारा दिन ये घूमते रहते हैं, पीछे पीछे से मैं लेके हल्ला नया रहा है पत्तों के पहले, उसमें जाके मैंने फेंक। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। ग्रीन टाउन थाने की हदूद में वाक़े एक घर के अंदर मैं आपको नजर आ रही हूँ। इस घर में रहता था आसिफ, शादी को गुजरे 13 साल, 3 बच्चों का बाप है, सबसे छोटी बच्ची 40 दिन की है और जिंदगी के हमसफर ने, साथी ने, बीवी ने अपने आशना से अपने शौहर को कत्ल करवाया है, लाश को नहर में फेंकवाया है ताकि मैं इसकी फैक्ट्री की मालकिन बन जाऊं, समेटूं, खुद हैंडल करूं और अपने आशिक के साथ बाहर आऊं जाऊं। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं आज जिस जगह पर बैठी हूं, आसिफ जिसको बेदर्दी के साथ जुल्म करके कत्ल कर दिया गया, हमारी दुनिया में हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन उसके बाप की आहें, उसकी माँ की सिसकियाँ, उसकी बहन की बद्दुआएं उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे जुल्म करके मार दिया, इस पर हम बात करेंगे। माँ बाप पर क्या बीतती है जब वो अपने जवान जहान बेटे का जनाजा अपनी आंखों के सामने खुद देखते हैं। ये वालिद हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे भी वालिद की जगह पे हैं, सांस ले रही हैं तो आह आह निकल रही है तकलीफ के मारे, ज़ईफ भी हैं, बहन का हशर नशर है, माँ ने तो गर्दन फेंकी हुई है। ये हाल है उस घराने का जिनका बेटा मार दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप आसिफ की बहन है? हाँ जी। बड़ी या छोटी? बड़ी सबसे बड़ी हैं आप। कितने बहन भाई हैं? 7 बहन भाई। आसिफ का कितनावा नंबर है? सबसे छोटा। सबसे छोटा है? सब बहन भाई अपने घर वाले हैं? सबसे छोटा। सब अपने घरों वाले शादीशुदा? सब शादीशुदा। ये कहाँ से मिल गई थी सौगात आपको आसिफ की बीवी? बस साड़ी ये सौगात कहाँ से ली थी? साड़ी किस्मत चाह दिन सी। वालदा को दोस्त थे, उन्हें कहा मेहर साहब से रिश्ता करना से रिश्ता आएगा, बस जिਵੇਂ किਵੇਂ कर लिया। हाथों से जब इंसान भाभी को लेकर आता है, सजा सवार के, ख्वाब सजा के, खुशियों से, तैयारियां, कपड़े, जेवर, सब कुछ, और फिर पता लगे कितने सालों के बाद कि ये औरत तो हमारे घर की दुश्मन थी, मेरा भाई खा गई, बहुत मुश्किल है। वो सब कुछ जहन में रिपीट होता है ना, जो गुजरा होता है वक्त। बिल्कुल। क्या कहना चाहती हैं आप? कैसे पता चला आसिफ के मुतल्लिक? वो 8 बजे उठे है, बच्चे ने चीज लिया, दूध शुद्ध लिया, चला गया मेरे वाले, फ्रूट लिया है, सेब, चला गया। सेब बाहर रखे, अंदर मेहमान बैठे, मेरे सारे अंदर बैठे हैं, गल्ला बात। 9 बजे के करीब गया है, 10:30 हो गए। सुबह के रात मेरे पास बैठा, फोन आ गया, हेलो उस्ताद जी आए नहीं जे, कहता है अच्छा मैं आना, कितने जे, मैं पिंडी स्टाफ हाँ,
ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਹੋਗੇ? ਬਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ चला गया। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਮੰਗਲ ਦੀ जी ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। जी ਬੁੱਧ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 5000 ਰੁਪਏ ਆਸਫ ਦੇ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, कैसे मैं 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। बैली मेरे ਕੋਲ है, मोबाइल मेरे पास है। ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, बैली मेरे पास है। ਅੰਮੀ ਆਂਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਗੈਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ। कभी 12-13 साल में भाभी को ऐसा पाया कि ये पता नहीं फ़ोन पे कहाँ बात कर रही है, ये कहाँ से हो के आई है, कोई करैक्टर ख़राब पाया, किसी के साथ गपशप मारते देखा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पकड़ाई दी? कभी इतनी पक्की है? इसमें मकसद ये है कि हम आपके पास बैठेंगे तो पता चलेगा क्या कर रही हो। ठीक है। कि हम आप छत पे, मैं नीचे, आपको क्या बिल्कुल हमें पता ही नहीं। बिल्कुल ना घुलना मिलना है ना हम बैठना है। जाके आज तक उसके बेड पे बैठे नहीं, ओ ना हमारे पास बैठी, हमें कैसे मालूम होगा? घुलती कि मिलती नहीं थी? बिल्कुल नहीं। 12 साल में नहीं? गुली मुली ऐसे आए हैं वालदन के कमरे में, बकवास कुत्तियां आके बैठियां, ओहो। कुत्तियां बैठियां ने। ये लैंग्वेज है? ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, भाभी से डरते थे? डरते डरते आंदे नहीं सा कि साला भरा है परेशान है, साला माँ पे बुढ़ा अच्छा परेशान मुझे बताएं, शौहर के साथ भी यही सलूक है, बदतमीजी? होएगी, सानू की पता? बताता नहीं था? नहीं बताता नहीं पता था। नहीं। शरीफ आदमी। कई बार कहता सी पर की लड़ी सी, रोटी नहीं खाती, छोटी बहन को जा खा लेनी, हाय हाय। रोटी नहीं खाती, बिल्कुल ना कपड़ा ना रोटी, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे बताइए, ये मुलाजिम आपका जो था फैक्ट्री पर भाई जी। का, इसका क्या नाम है? रसवान शाह, रिजवान शाह। रिजवान की कितनी उम्र है? मेरे ख्याल 24-25 साल दास है। अच्छा और 24-25 ओके, और रिजवान आपकी भाभी का आशना था? हमें नहीं पता, चलो वो नहीं बता पता, रहा है, अभी वो बता लग- रहा है, अभी पता चल वो रहा है। बता रहा है कि मैं अच्छा। आशा था, हमें नहीं पता। रहने वाला कहाँ का है? ये पत्तों की पास के थे, वहाँ से? और आपकी भाभी कहाँ की रहने वाली? ये शिराज टाउन की। शिराज टाउन मीन्स के ग्रीन टाउन के हाँ जी, आसपास ग्रीन है? टाउन यही मेरे से इधर आया जितना उतना ही बैक साइड पे पहले साइड से। ओके, और ये बताइए कि और क्या क्या बताता है ये रिजवान? यही बताता, कहता मुझे कहती थी इसको मार दो कि हम करोड़ का काम है फैक्ट्री का, वो तो ऑलरेडी आसफ का, ये मैं ही मालिक हूँ। हाँ। तो घर का हिस्सेदार मैं है हूँ, बच्चों की माँ हूँ, हम इधर 6 साल लेंगे, वो फैक्ट्री हमारी हो जाएगी। हाँ। तो मैं दही बनूंगी, तो मैं दही बन के आपको महीने में छिड़वा लूँगी। वजह तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि मैं ये कारोबार मैं खुद अपना चाहनी हूँ, आसम स्टार्ट पैसा संभालना चाहती हूँ। हाँ जी, और कोई मसला नहीं? नहीं मसला। या फिर इसके साथ दोस्ती यारी बहुत ज्यादा है? वो तो जाहिर हो, कहता मेरे साथ दोस्ती थी, शादी करना चाहती थी मेरे साथ। है 3 आसफ बच्चों को- के बाद? आसफ को साइड पे करके कर रही थी, हमें कोई किसी बात का नहीं पता। फिर उसने हम आए ना तो सुना भाई का कि ये मसला हो, 1-2 दिन बाद ना, 2 दिन बाद मुझे नहीं आने थे मेरे घर वालों ने कि मुझे चोट थी कि आप रोएंगी, परेशान होगी, इधर रहो। मैं आई हाँ, नहीं रहा गया, रात में आई हाँ, रात रहे हैं, सुबह उठे हैं, गाल के निकालना शुरू कर दी। क्या कहती है? गाल के निकाल कहती आके रोना पिटना डाला, माँ रोटी खाती रही, रोना कहती मेरे बेटे ने घरे खाधी कि नहीं खाधी, खरे मेरे पुत्र कितने है। तो मैं क्या, माँ अल्लाह सब्र कर, अल्लाह करम करेगा। मिल नहीं रहा? नहीं, हाँ। इधर से ये कमरा मांगा है, इधर आके गाल के निकालना शुरू। मैंने कहा फ़ोन पर किसी से बात कर रही है, मैं 2-3 दफ़ा पूछा, नहीं बोली, कितनी थी बोली ना बनो, Very bad. कितनी थी बड़ी गाल के मुझे निकाली। वेरी बैड। तो कह रही आप पहले आसपास मिल गया था आपको, अब नहीं मिलता, टेंशन ना ले, मेरा आसफ है, जितने मर्जी पचावा, जो मर्जी करा जो। अच्छा। असि फिर भी गौर नहीं की थी, इनके गला थे पागल मार नहीं था दी। ना उस तरह का आप लोगों का? कि एवं मेरे मुंडे ने कहा तू घर चल, मेरे भाइया ना मेरे भतीजा अपने वहाँ घर छाड़ा है। कितने दिन लापता रहा है? 12 दिन। 12 दिन के बाद कब इतला? 12 दिन के बाद कोई इतला नहीं आई। असी इन्ना खपे और रजवान शाह ਨੂੰ ਫੜ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਫੜੇ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਫੜਿਆ, ਰਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਾਹ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਟਾਪਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਗਏ, आपको नहीं पता। ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਬਹਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ। क्या दिखाया? ਖੋਲ ਗੋਲੀ का। अच्छा, ओके। ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ चाय 'ਚ नशा ही था, चाय में नशा गोलियां ही था, मिक्स की होंगी मिक्स ना? किया। उसके बाद मैंने सर में गोली डाली, मार के मैं खींच के इतनी दूर 80-90 फुट ना जगह दूर है, इतनी दूर खींच के ले गया। फिर उसको बांधा, आसिफ को? हाँ जी, फिर मैं कपड़े में बांधा, फिर मैं गद्दे में बांधा, पता नहीं की फिल्म सुनाई उन्हें। सुबह बच्चों को पता लगा, सानू किसी ने दसिया, सुबह ये बीबी फड़ के लै गए। अच्छा, यहाँ से? हाँ जी, घर से ना ओके। बीबी पे लै गए। फिर उस तो बाद जी पत्तों की पहुँचो,
मैं गया रोल करके इस तरह मैं BRB नहर में फेंका, ऐसे फेंका। कौन कौन गया था इसके साथ? कहता मैं अकेला गया। वो नहीं गई साथ इसके? कहता नहीं अकेला गया। कहता मारने के वक्त मेरे पास थी, लेकिन अकेला गया फेंकने। फैक्ट्री के पास थी? हाँ जाती थी वैसे फैक्ट्री? हाँ जाती है, हमें क्या पता, हम नहीं, तो घरों वाले। देखिए मेरी बात सुने, घर से आपकी भाभी फैक्ट्री जाती थी या नहीं ये तो पता ही मेरी होता बात सुने, हम अपने घरों वाले, उससे पूछे कि भाई नहीं, अम्मी पूछे पुत्र के चलेंगे की बकवास है, कितने जमा तो दस के क्या काम जाओगी, सानू की पता कितने जा रही है। है। अच्छा फिर ਉਹਦਾ ਬਕਾਓ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਕਾਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। रिजवान का कहना रिजवान है। शाह के अच्छा ठीक है फिर हमारा नहीं कोई भी। तो फिर उत्थे पता की क्या चले, उतो भज्जे नसे, मैं इस तरह फेंका। सोचो माशाल्लाह ये भाई एक कमज़ोर था, माशाल्लाह मेरा भाई अच्छा था। एक बंदा रात को कैसे लेके जा सकता लाश को? पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। इसीलिए बहुत मैंने मुश्किल, पूछा कि बहुत लेके मुश्किल। कौन कौन गया है? मैं बैग पे मोजर लगा हुआ हाँ साथ लेके गया। ये रिजवान हमारी पुलिस काम कर रही है, ड्यूटियाँ कर रही ड्यूटियाँ जी। प्लीज़। एक बंदा वे बंदा भी हो नहीं कि भाई चोरी किसी ने पता नहीं लगा, उन्हें लाता, उन्हें पता की नहीं, कातल खुद लेके जा रहा है। हाँ। मोदर उसको लगा हुआ है। 5000 रुपया पुलिस ने रस्ते चुक लिया। किस चीज़ का? भी कपड़े ने मेरे को वेख लो कि कपड़े ने 5000 रुपये, वो 5000 रुपये ले लाश को किसी ने की कहना सी। नहीं हो सकता है लाश तक अभी पुलिस पहुंची ना हो। नहीं पहुंची, उन्हें पहुंचे नहीं दिया। उन्हें क्या कपड़ा है, उन्हें किसी पीछे गल करे किसी ने कपड़ा है, लेकिन पीछे पुलिस ने फास्ट फास्ट से खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर पुलिस तो शनाख्त कर लेती, कुछ ना कुछ साडा फायदा हो जाता, तो सानू लाश मिल जाती। हमने अभी तक भाई का चेहरा नहीं देखा, जनाजा नहीं पड़ा, कब्रिस्तान नहीं थे भाई का, कुछ नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा? हमें पता ही नहीं। नहीं तो लाश की बरामदगी नहीं नहीं करवाई? अभी बरामदी नहीं कराई। आप लोगों को उधर नहर पे लेके नहीं गया? लेके गए, उसने कहा इधर फेंका था, उधर पूछताछ की थाने से, उन्होंने कहा ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, ये गोली लगी ऐसे हैं, ये लाश हमने पकड़ी, हमें शनाख्त करा दी कि आपका है। हमने ना लवाश करके सबूत करता है, दफन कर दिया, इमानतन दफन कर दफन कर दिया। दिया। अच्छा एक मिनट, आपको तस्वीर दिखाई? तस्वीरें दिखाइयाँ। तस्वीर भाई की थी भाई कुछ की और? क्या, परवटे उसके नहीं, मूछे उसके नहीं, माथा उसका गला हुआ, ये चीज़ उसकी खाई हुई। इतनी चीज़ से हम क्या देखें मेरे पहचान भाई ही का? हुई। पहचान की है इन्होंने कहा हमारा ये पीछे से, इन्होंने कहा ये लड़के जो मारे गए हैं, अच्छा, ठीक है। इन्होंने कहा हमारा ये आप लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई है? नहीं अभी मांगी आप लोगों ने? हमने मांग के हम क्या क्यों नहीं कहते हैं? मांगेंगे? क्या कहते हैं? अभी वो छुट्टी आ गई, वो आ गया, वो आ गया, हम कमाई चमाई जा रहे हैं। कितने दिन हो गए? 24 तरीक तक दफन किया, ठीक है। आज कितनी तरीक है? 4 तरीक, 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए ने। पुलिस को अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। नहीं ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं आई, उनके पास आई होगी, आप लोगों को नहीं मिली, वो एक क्यों अलग बात क्यों है। नहीं दे रहे? हमारे Yes, बच्चे ये आपका right है, आप रात पूछें। दिन उधर बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? पूछे, आपका राइट है, पूछे। कैसे, क्या कैसे पूछे? अभी तक कातल पूरे नहीं पकड़े गए। पुलिस आपकी से। भाभी को पकड़ लिया पुलिस हाँ जी, ने? वो तो पकड़ी हुई है। कब? ये उस दिन ही जिस दिन ये गए ना, हाँ 24 को ही, अच्छा। नहीं 29 को पकड़ा। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपसे पुलिस ने या आप लोगों की तरफ से जो भी लड़का आदमी जाता है थाने, उससे किसी ने मांगा है भाभी का नंबर के सामने कौन सा है और छुपा के कौन सा है, या हाँ जी, कितने ये मोबाइल रखे मांगा है? कब मांगा और क्या ये दिया? जब हमने रिपोर्ट लिखाई तभी मांगा था। मांगा था उसने खुद ही लिखवाया 2 नंबर, जो सामने थे वो लिखाए, जो छुपे से वो नहीं लिखवाए। छुपे हुए छुपे भाई बाद में निकाले हैं। मोबाइल रखा था छुपा के? नहीं उसको जरूरत नहीं थी। आया मियाँ, गोलियां थी, कोई बहन भाई कोई बंदा अंदर जाता था, आसिफ का मोबाइल यूज करती थी। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि पुलिस ने रिजवान शाह और इसकी बीवी कैसरा की कोई मैचिंग शैचिंग की है? कितनी कॉल्स राब्ते में थी, क्या था, किस तरह था, बताया आप लोगों को? नहीं, हमें पूरा नहीं बताया अभी। कितना बताया? हमें यही बताया है कि ये मनवस इतना वो रिजवान शाह है, उतनी मनवस ये भी कितना उतना कितना भी रिजवान शाह ने मारा है, पूरा प्लानिंग इसकी थी। अच्छा ठीक है। पहले हमें ये बताया था ये साथ थी, उस रिजवान ने कहा मुझे साथ थी, मेरे साथी से बनवाया है, हूँ रिजवान शाह कहता मेरा बनवाया साथ था, मेरा भाई साथ था। बयान बदल रहा है? बयान बदल रहा है। अच्छा, ये कैसरा ने भी बयान बदले?
हमें कैसा करें अभी पता कोई पता नहीं, पुलिस ने तो बताया होगा ना? नहीं, हमें कुछ भी बताया, कुछ नहीं बताया। एक दफ़ा ही बताया, वो कैसरा मान गई है। मान गई थी इकबाल ने जुर्म कर लिया। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, कुछ और कहना चाहती हैं आप? मैं मरगन नवाज से मिन्नत करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हम इतने नहीं कि आज ये मेरे 3 भाई बच्चे हैं उसके, आसिफ के, एक बच्चा 10 साल का मजदूर है, एक 8-9 साल की बच्ची है, एक ये 2 माह 2.25 माह की बच्ची है। हाय हाय। ये भाई उनको संभालेंगे, बूढ़े माँ वालदेन को संभालेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे, या कोर्ट कचहरियाँ जानेंगे? आप ठीक कह रही हैं। हम इस लेवल के बंदे ही नहीं हैं, इस लेवल के हम बंदे ही नहीं हैं। हमने अभी तक भाई का चेहरा नहीं देखा, जनाजा नहीं देखा, माँ प्यो भैन भरा नाल मर जाते ने, मर जाते ने, मर बिल्कुल ठीक जाते कह ने। रहे हो, ठीक कह साढ़े रहे हो। प्यो का चेहरा नहीं देखा, असि वेख्या ही नहीं भरा नूं, ना जनाजा ना साढ़े वास्ते तो अजे भी मरिया जी नहीं मरिया सानू पता ही नहीं की बनाया। हवा च गल है, हवा च गल है। तो साडा तो मरगन नवाज अगे, नवाजी साहब अगे हाथ जोड़ के मिनती है, इतजा है भी साडा साफ करें। मैनू ये दसो, साडा केस इस दिन दिता जाए, साडी कोई इस दिन दिता जाए, साडा कोई फैसला हो जाए, वो सामने साडा कैमरा कोई है। फैसला हो जाए, साडा केस इस दिन दिता जाए, साडा कोई आज 10 दिन हो गए, 11 दिन पता चले नू कि कोई अजे मुर्जे मुकम्मल नहीं हुए। क्या नहीं मुकम्मल हुई? मुर्जे नहीं मुकम्मल हुए पूरे, तफ्तीश मुकम्मल नहीं तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये पुलिस ने ली हो तफ्तीश, बंदा ना माने, पुलिस का काम क्या है उधर फिर? बल्ले बल्ले, ये वो बात है जो सोचनी चाहिए तमाम आला हुकाम को, जो एक आम घरेलू औरत कर रही है, जिसको पता है पुलिस का काम क्या है, भाई तफ्तीश करना ही तो काम है। उन्हें कहीं करा था, उन्हें मुलाजम सादा थी, तीन बच्चे एक बच्चा बची ने पिया है। पुत्र दा जनाजा देखना कोई सौखी गल नहीं। मेरा पुत्र जिਵੇਂ सवना ਹੁੰਦਾ है सुनाना है। मामा ने क्या किया पता आपको? बाबा की दर्द करवा दिया। किससे बातें करती थी मामा फोन पे? मम्मा नहीं करती थी, तो मम्मा को कॉल आती थी, बस यही कहती थी कि ये वाला काम कर देना तो मैं तुम्हें आ जाऊंगी मिलने। जब घर से उसको मिलने के लिए जाती थी तो कितनी देर लगा के आती थी? 4 घंटे लगा के आती थी, इतनी देर हो जाती थी। ओहो, 4 घंटे लगा के जब आती थी तो जाते हुए तैयार होके जाती थी क्या ऐसे ही? तैयार होके जाती थी। बैग लेके जाती थी, पैसे भी लेके जाती थी, पैसे मेकअप भी करके जाती थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सलाम। बाबा जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, इधर देखिए ना मेरी तरफ। शुक्र अल्लाह की रहमत। गलत हुआ है ना, गलत हुआ, जुल्म हुआ है। बड़ा जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ। आसिफ कितने साल का है? आसिफ तीन बच्चे ने होते। अच्छा, 3 बच्चे ने? 3 बच्चे ने होते, एक बच्चा बची ने पिया है, 12 साल 10 साल का, और नहीं उठ सकता ना बोल सकता ना मजबूर है? मजबूर है। ये पैदाइशी तौर पे? पैदाइशी तौर से। ओए होए। अच्छा मैनू दसो कि आसिफ दी शादी ओदी पसंद कीती सी कि नहीं? नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸੀ? ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਸਿਫ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ? आज भी 7 दिन होगा तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? नहीं ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੀ? ਨਾ, ਨਾ, ਨਾ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੀ? ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ। ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆ। ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਛੁੱਟੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਸੀ। ਬਦਕਲਾਮੀ। ਬਦਕਲਾਮੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਸਿਫ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਸਿਰਕੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? मेरा दिमाग नहीं काम करता। काम नहीं करता? अच्छा कत्ल करवाता उन्हें जी? उन्हें कत्ल करवाता। कत्ल करवाता? उन्हें कत्ल करवाता। उन्हें कत्ल करवाता। उन्हें मुलाजम सादा सी, उन्हें मुंडे ने मुलाजम रखा सी। 2 बंदे काम करते ही, निक्की जी फैक्ट्री है, एक मशीन लाई है, उसे मुंडा काम करता है, मुंडा फिर फुर के बाहरों लैन देन कर करा के जी, जी, जी। ते वो आना सी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? मेरी उम्र होगी
80 साल के करीब माशाल्लाह करीब, माशाल्लाह, अल्लाह से दवे। तकरीबन हाँ 80 साल दा आदमी हाँ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। जमाना देखा ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਸਰ। ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਧਿਆ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मेरा नशा पुत्र जी। तेन नशा दसो। मेरा पुत्र जिमें सवना होंदा है सुनांदा है अच्छा। उन्हें आमला है वो भुखा है भावें जिस तरह हमारा बाजी की चाहिए अम्मी की चाहिए ताबेदार। नहीं कोई शह नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए तेनों ये वास्ते फोन किया ही कि आवेगा तो साढ़े पासे कुछ शह नहीं आवे कोई मूर नहीं आवे कुछ बिल्कुल ठीक है, बुजुर्ग माँ प्यो ने बिल्कुल फर्ज है। जे वो भी जे तेरे को पैसे के पुत्र लै नहीं है रहने दे कोई नहीं खैर हाय हाय ओए होए। पुत्र सानू भावें जिवें लिया के दे दे भावें किस तरह लिया के देवे दिंदा है। उन्हें सानू लिया के देने देख ला के बैठो सा लवो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे? मेरा मीरब। मीरब, आपके बाबा का नाम आसिफ है। हाँ जी। मामा फोन पर किसी से बातें करती थी? किसी अंकल से बातें, किसी लड़के से बातें करती थी? ये आपकी बहन है? क्या नाम है? मेरा मेरा आप इसको संभालते हो? अच्छा मीरब, आप मुझे बेटा ये बताओ कि आप स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 1 क्लास। 1 क्लास में। मामा ने क्या किया पता आपको? क्या किया? बाबा की डेथ इधर इधर हाथ इधर पकड़ाओ। चलो अब कॉन्फिडेंस से बात करो, बताओ। बाबा की डेथ करवा दी है। बाबा की डेथ करवा दी है? किससे? किससे बेटा, पता है? नहीं पता। मामा प्यार करती थी? पापा करते थे? बाबा ज़्यादा प्यार करते थे मम्मा से। मामा मारती थी? मारती थी किस बात पे? जो बुरा काम करता तब भी मारती थी, वैसे वो भी प्यार ही करती थी मुझसे। जब फोन पर बात कर रही होती थी और आप बीच में बोलो तो फिर इस बात पे भी डांट पड़ती थी? मैं बीच में नहीं बोलती थी। क्यों नहीं बोलती थी? डांट पड़ती थी इसलिए? किससे बातें करती थी मामा फोन पे? मामा बस मुझे नहीं पता किससे बात, मैं तो अंदर सही होती, शाम को करती हूँ या फिर सुबह को करती जब मैं स्कूल में एंटर होती हूँ। कोई एक बात आपको याद है? कोई एक लाइन, कोई बात जो मामा ने फोन पर की हो, आपको याद आ रही हो इस टाइम? कोई बात? कोई भी नहीं। क्या भाई कहती थी, यार कहती थी, अंकल कहती थी, क्या कहती थी जिससे फोन पर बात करती थी? बाबा ऐसे ही करती थी जब भी वो करती थी। अच्छा चले, बाबा से करती थी। और इसके अलावा? इसके अलावा बस जब बाबा सोए होते थे तब किससे करती थी ना उस टाइम भी फोन पर बातें? तब किससे करती थी? तब मम्मा नहीं करती थी, तब मम्मा को कॉल आती थी। ओके, जब मम्मा को कॉल आती थी तो मम्मा हेलो तो बोलती होंगी यस करके, फिर क्या बात करती थी? मुझे नहीं पता। थोड़ी सी बात याद करो, कोई एक जुमला ध्यान बस से। यही कहती थी कि ये वाला काम कर देना तो मैं तुम्हें आ जाऊंगी मिलने। पॉइंट टू बी नोटेड। तफ्तीशी का काम है ये पूछना। 3 मिनट में कट्टी कट्टा खुल रहा है सारा, 14 दिन में क्यों नहीं खुला? अच्छा, कहती थी कि तुम मेरा काम कर दो तो फिर मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। और क्या कहती थी इसके अलावा? और इसके अलावा शाबाश, बड़ी ज़हीन बच्ची हो ना। क्या बनना है बड़े होके? क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। तो टीचर बनने के लिए तो फिर बातें याद रखनी पड़ती हैं, आपको पता है ना, पढ़ाना होता है बच्चों को। याद करके बताओ और क्या जुमला होता था? और क्या कहती थी उसको? और कहती जब तुम्हारा काम हो जाएगा ना मैं आ जाऊंगी और मैं भी तुम्हारे साथ मिलके ना कर दूंगी सारा काम। कौन सा काम? कौन सा वाला काम? किस काम की बात होती थी? कोई भी काम हो, जैसे कि नानू के घर जाने काम करना। और मतलब हम साथ साथ जाया करेंगे? हाँ, मैं भी जाती थी पर मुझे नहीं पता, वो नानू के घर कहती थी आप रुक जाओ मैं जरा दवाई लेके आ रही हूँ। फिर चले जाती थी? चली जाती थी। फिर कितनी देर बाद आती थी? फिर वो कहती आप सुबह रह लो, मैं ना आपको आ जाऊँगी, मैंने हॉस्पिटल जाना ना, या मुझे दाखिल ना कर ले, इसलिए वो बड़े हॉस्पिटल जाती थी। उनसे वो कहते थे मैं सुबह आ जाऊँगी, तो सुबह वो 10:30 बजे आ गई, एंटर हो गई हाउस पे।
अच्छा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं मामा की तरफ ही हूँ, मैं सुबह आ जाऊँगी, ये बात बाबा को करती थी या किसी और को? किसी और को। किसी और को। जब घर से उसको मिलने के लिए जाती थी तो कितनी देर लगा के आती थी? 2-3 घंटे या 1 घंटा? या ज़्यादा घंटा लगा के आती थी। ज़्यादा देर लगाती थी? नानो या नानाबू नहीं कहते थे कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? कहते थे, पर वो कहती थी मैं ना दवाई लेने जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी। किसके साथ? अकेली? अकेली नहीं, मामू जाता था, या फिर कभी कभार अकेली भी चली जाती थी। ओके, मामू के साथ जाती थी तो जल्दी आ जाती थी? हाँ, मामू के साथ जाती थी तो जल्दी अकेली जाती थी ना, तो 4 घंटे लगा के आती थी, इतनी देर हो जाती ओहो, 4 घंटे लगा के जब आती थी तो जाते हुए तैयार होके जाती थी क्या ऐसे ही? तैयार होके जाती थी। बैग लेके जाती थी? पैसे भी लेके जाती थी? पैसे, मेकअप भी करके जाती थी? मेकअप नहीं। और गाउन शाउन पहन के, बुर्खा पहन के जाती थी? और जब वापस आती थी तो उसी तरह ही होती थी हालत, या खरीदारी भी की होती थी, शॉपिंग भी करती थी? ये बातें आपके करने वाली थी तफ्तीशी साहब, ताकि मामलात खुल जाते, 14 दिन लगते ही ना, पता चल जाता सब कुछ। जब 15 मिनट में सब हो सकता है तो 14 दिन में क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है मेरा। अब वो बंदा जो थाने जाता है और जिससे तफ्तीशी साहब बात करते हैं, क्या पूछते हैं ये और क्या जवाब मिलता है आगे से, और कानून ने क्या सिखाया, इस पर मैं बात करूंगी। मैं पूछता हूँ यार व्हाट्सएप किधर है जी? वो कहीं ना काम किया, कल तक आ जाएगा। फैक्ट्री आ गया, फैक्ट्री चेक की, चौथी बार में वहाँ पे बोर्ड नजर आते पड़े हुए। मैं तस्वीर लेता हूँ, मैं घर पे भेजता हूँ, पता चलता है ये आसिफ बोर्ड ये पहन के गया हुआ है। फिर उसने बताया जी ऐसे इसको मैंने नींद की गोली दी है, पीछे रख के गोली मारी है, सर में गोली मारी है, गद्दे में लपेटा है इसको। 23 को सुबह वो कहता है जी मैं, हम लोग एक अली काला, हम सारा दिन ये घूमते रहते हैं, पीछे पीछे से मैं लेके हल्ला नया रहा है पत्तों के पहले, उसमें जाके मैंने फेंक। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? आरिफ अली। आरिफ अली जी। आप आसिफ से बड़े हैं? जी, आसिफ से बड़ा। आरिफ, आप जाते हैं थाने? हाँ जी। मुद्दई आप बने हैं? जी। कैसरा को पहले कैसरा ही थी मुद्दई। हाँ जाहिर है, पहले तो वो मजलूम थी ना। हाँ जी। आप कैसरा को हटा के आपको बनाया गया? अभी बनाया नहीं गया, अभी दरखास्त दी है? दरखास्त अभी रात को उन्होंने 3 से 2 में काउंट की है, अभी आज शायद दे दी, कल कर दे, अभी मैं किया नहीं मुझे उन्होंने। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि एग्जैक्टली तौर पर आसिफ को इस दुनिया से गए कितने दिन हो गए? 22 को रात को 8 बजे यहाँ से घर से निकला। उसके बाद कोई पता उसके बाद ये सिस्टर की तरफ गया है। हाँ। वहाँ से 10:30 वो कहती है से निकला है। उसके बाद से नंबर बंद? उसके बाद नंबर नहीं बंद हुआ। हाँ, नंबर हो नहीं रहा है। दूसरे दिन वो लड़का रात को इधर घर पे आता है, रिजवान शाह मुलाजिम, वो 5000 इनको देके जाता है, रात को 10 साढ़े 10 बजे इधर आता है घर पे। जी उस्ताद कहीं काम गया हुआ है तो कल तक आ जाएगा। ये इन्होंने पूछते रहे कहाँ पे गया, मेरी बात ही करवा दो। वो कहता मोबाइल मेरे पास है, कुछ जिसके साथ गया उससे बात करवा दे। वो वहाँ इनको सलीके वगैरह दे के चला गया। वो मैं रात को घर पे आता हूँ, गोली दे के चला गया। हाँ। रात को 1 बजे मैं घर पे आया हूँ। हाँ। मुझे इन्होंने कहा जी वो नहीं आया। मैं करूँ कोई बात नहीं, खैर है, कौन सी ऐसी बात, सुबह आ जाएगा। कहते नहीं इसको फ़ोन करो। मैंने उसको फिर फ़ोन किया, उसी ने उठाया, आसिफ को। अच्छा, ओके। मैंने फ़ोन आसिफ को ही किया, उसी के नंबर पे। अगर रिसीव वो जो है रिजवान करता है। मैं पूछता हूँ यार व्हाट्सएप किधर है? वो जी काम किया हुआ है। फिर मैं पूछता हूँ कहाँ पे काम किया है? जी वो कहीं ना काम किया, कल तक आ जाएगा। वो मुझे नहीं जानता वो रिजवान। मैंने उसको बताया कि पता तो मैं कौन बोल रहा, पता चला तुझे? कहता नहीं। मैं कहा उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं, आसिफ का। आप बता आसिफ किधर है? नहीं जी भाईजान वो कहीं काम किया हुआ, कल तक आ जाएगा। मैं कहा ये बात सुन, कुछ थाने वगैरह का मसला है घर पे नहीं बताना, तो मुझे बता दे, मैं आके देख लेता हूँ। गुमान में भी नहीं है, ठीक है। मैं को मसला कुछ थाने वगैरह को हुआ हो तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, मैं आके देख लेता हूँ। उसने मुझे ऐसी गोलियाँ दी। उसने कहा नहीं जी ऐसी बात ही कोई नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। तसल्ली कर दी? फिर मैं सो गया। ठीक है। फिर सुबह दिन होता है तो मैं तो सोया होता हूँ। वालदा और वालिद यहाँ से पैदल ही चल पड़ते हैं फैक्ट्री की तरफ। सब्र नहीं आया, चल पड़े। पीछे कैसरा जो है वो इनके पीछे, उसको पता चलता जा रहे हैं, पीछे ही भाग जाती है वो। अच्छा। वहाँ से रिश्के में बैठती है तो वहाँ पे चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके देखते ताले लगे हुए हैं फैक्ट्री को। ओके। आसिफ का नंबर भी बंद है। नहीं, नंबर तो है रिजवान के पास, नंबर ऑन है। आसिफ का नंबर रात को जब मेरी बात हुई उसके बाद उसने बंद कर दिया। 2 दिन के बाद? जब दूसरे दिन। ओके। 23 की रात को 24 सुबह हो रही थी, 24 की। फिर आगे बताएं।
ये गए हैं, ताले लगे हुए थे आगे। इन्होंने वहाँ से पूछा, इधर उधर से नहीं पता चला। फिर एक बच्चे ने हमारे ने इस बनफे पे कॉल कर दी, पुलिस आ जाती है। वो पुलिस को गुमराह करती है जी, हमारा ना कल झगड़ा हुआ था परसों। पुलिस कहती है जी फिर आपका घर का मसला इधर उधर ही होगा, पता कर लें, तो फिर भी आप थाने आ जाएं। ये अपने भाई के साथ बैठती है, ये थाने चली जाती है। इसका भाई भी उधर पहुंच गया? वो भी उधर पहुंच गया हुआ था। अच्छा, मैं उधर नहीं था, ये मैंने जो मुझे पता चला। ठीक है, बताते जाएं। ठीक है, थाने में ये क्या बात करके आई है मुझे नहीं पता। ओके। जब मैं ही घर से निकलता हूँ 11-12 बजे सुबह को, तो फिर मुझे पता चलता है कि ये मामलात हो रहे हैं। मैं भी थाने चला जाता हूँ, मैं पूछता हूँ उससे आके, कहता यार आपकी भाभी भी आई हुई थी इधर, आपके घर का मसला है, ढूंढ लें, उधर ही कहीं होगा। अभी हम 24 घंटे में दराज नहीं ले सकते, पर्चा नहीं दे सकते। मैं कहा चलो, हम ढूंढते रहे, फिर नहीं मिला। शाम को वेरी फिर गुड। 24 घंटे से पहले पर्चा नहीं दे सकते, बंदा गायब है तो गायब है, हमारी टेंशन नहीं है। वेरी गुड, नया कानून। फिर मैं रात को जो है फिर थाने चला जाता हूँ। हाँ। दराज लिखता हूँ मैं। हाँ। SHO के साथ पास चला जाता हूँ मैं सर ये पर मेरी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जी, वो बुलाते हैं अपने बंदे को, भाई इसको चेक करो, किसी एजेंसी वगैरह ने, किसी इदारे ने पकड़ा। बहुत अच्छा, पॉजिटिव बिहेवियर है। उन्होंने ये पहले चेक करें, फुल फोर चेक करें। ये किसने कहा था हम पर्चा नहीं दे सकते? वो उधर साहब कोई एक मुलाजिम, पता नहीं क्या नाम था उसका। अच्छा चलें फिर। उन्होंने कहा फिल फोर आप चेक करें, किसी इदारे वगैरह ने, किसी एजेंसी ने तो नहीं पकड़ लिया किसी मामलात में। फिर उन्होंने सारी रात लगाई, नहीं पता लगा। नहीं पता चला। सुबह फिर मैं जाता हूँ SHO के पास, वो कहता है फिल फोर पर्चा दें। वेरी गुड। उन्होंने पर्चा दे दिया। पर्चा लेके फिर मैं चला जाता हूँ ऊपर। हम जब शबाज ऐसे बैठता है, इन्वेस्टिगेशन विंग ऊपर बैठती है ग्रीन टाउन थाने में। ठीक है जी। शबाज के पास जाता हूँ मैं, तो वो जो है पर्चा पढ़ता है, वो उसी टाइम खड़ा हो जाता है। वो हाँ, सिविल में बैठा होता है, उसी टाइम कहता है अरे भाई चलो। गुड, वेरी गुड। उसने वर्किंग मेरे साथ बहुत की। हम फैक्ट्री आ गए, फैक्ट्री चेक की 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चौथी बार में वहाँ पे बूट नजर आते पड़े हुए आसिफ के। हमारा ध्यान नहीं जाता, बूट 2 जुतियाँ बड़ी हुई थी, मैं शायद किसी की पड़ी होंगी। ठीक है। मैं तस्वीर लेता हूँ, मैं घर पे भेजता हूँ। हाँ, पता चलता है ये आसिफ बूट ये पहन के गया हुआ है। घर से उस दिन वही शूज पहने थे? वही शूज पहन के गया हुआ है। ओके। हम ढूंढते हैं तो हमें एक अलमारी के पीछे आसिफ की जेब से कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें, जो 17 तरीके उसने मुगलाई से आंखें चेक करवाई, डॉक्यूमेंट्स या पर्ची वर्ची? आंखों की पर्ची अच्छा, मुगलाई की 18, 19, 20 की वो पर्ची वहाँ पे हमें फ्रेश हमें एक कोने से बड़ी ओके मिल जाती हैं। वर्किंग करते करते हमें फिर पहुँचते हैं जी, एक बाहर से हमें पता चलता है कि उसका ज़ुबान शाह का एक दोस्त है, वो आगे काम करता है, उसका नाम है अली काला। हम कुछ 6 को चक्कर लगाते हैं शबाज साहब के साथ, वो नहीं मिलता हमें। फिर पता चलता है कि रात को उसको 8 बजे के बाद ड्यूटी शुरू होती है वहाँ पे उसकी। हम 8:30 फिर वहाँ चल जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। एक बंदा वहाँ पे एक और भी था, कहता है ये भी उसके साथ ही होता है, उसको भी ले लेते हैं, थाने आ जाते हैं। फिर वो कहता है जी इसका कज़न है, बंद रोड पे वो काम करता है, हम उसके पास चले जाते हैं, उसको भी ले जाते हैं। अपने तौर पे सब चल रहा है, ये साथ में ये सही है? शबाज साहब साथ हैं। ओके, शबाज साहब तो तफ्तीशी साथ है, वो एक पल मेरे साथ ही रहा। चले, वेरी गुड। अच्छा, आगे फिर आगे बताएं। हम वहाँ चले जाते हैं, हम उसको भी ले जाते हैं, उसको लेके आते हैं। वो कहता है ये रिजवान शाह का बेनोई डिफेंस में कोठी में काम करता है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं, उसको भी हम ले आते हैं उसी रात में ही। एक रात में हमने 4 बंदे ले वेरी लेते हैं। गुड, ठीक है। आगे काम शुरू होता है जी। वो जो अली काला पकड़ते हैं हम, वो कहता है जी रिजवान शाह ने मुझे बताया कि मेरा उस्ताद लड़की लेके भाग गया है। रिजवान शाह ने मुझे बताया कि मेरा उस्ताद लड़की लेके भाग गया, यानी कि आसिफ? आसिफ। अच्छा, ठीक है। फिर उसने वो हमें बताया, फिर हम ढूंढते रहे हैं, करते रहे हैं। फिर हमें शबाज साहब जो है उन्होंने काफ़ी एफर्ट की, तो हमने रिजवान शाह को पकड़ लिया। ब्रेक हो गया? हमने पकड़ लिया उसको भी। क्या कहता है वो? कहता है उस्ताद लड़की लेके भाग गया। ठीक है। उसने रिजवान शाह क्या कहता है? मुद्दे पे आए। रिजवान शाह कहता है लड़की लेके भाग गया उस्ताद। अच्छा। उसने स्टोरी वो हमें सुनाई जो आज से गोलीबाज है ना, कहानीबाज है, रंगबाज है। आज से 12 साल पुरानी बात वो उसको पता है। उसको काम करते हुए 7-8 माह हुए इधर। पता आज से 12 साल पुरानी बात का, जिसकी शादी जहाँ पे आप लोग करवा रहे थे वो नहीं हुई, वो लड़की इसको मिल गई थी, उसको लेके भाग गया। घर का भेती लंका ढाई। हाँ जी, ये वो बात है। ये वो बात। शबाज साहब कहते हैं यार अरे भाई फिर भी शायद 1% हम अंधेरे में तेज चला लें, आप देखिए शायद वो लड़की का कुछ राह हमें मिल जाए। वहाँ हमें ना लड़की का नाम पता है, ना उसकी बहन के नाम का पता है, ना उसके बहनोई के नाम का। 3 लोग थे वो। हमने फिर भी ये सारा इलाका
एक एक दरवाजे को हमने नॉक किया, चेक किया कि शायद कहीं से कोई मिल जाए, नहीं, फारिग हो गया जी, ये भी बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन वो कहता है जी आसिफ साहब एक पठान है पेशावर में, उसके साथ खुशक दूध का काम करना था उसने, तो वो जो है ना उधर चला गया। एक कहानी में और दे दी उसने। अब मैंने फिर एक दिन लगाया, सारे दोस्तों ने मिलके ढूंढा, पता किया, शायद कोई दोस्त ऐसा हो, हाँ, कुछ निकल आए, कुछ पता चले, पर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं। बोला कब है, कितनी देर के बाद बोला है? ये बोला चौथे दिन जाके। क्या कहता है? चौथे दिन जब हमसे, मैंने कहा शुभात को, यार मेरी बस हो गई यार, अब उसने कहा फिर आरी भाई रिमांड ले आते हैं। फिर मैं कहा ले लें, फिर रिमांड क्या करें अब, और रिमांड लेके आए हैं। तो फिर उसने बताया जी चलें जी फैक्ट्री चलें। ठीक है, फैक्ट्री का दरवाज़ा खोला है, तो अंदर गए। दरवाजा कैसे खोल लिया? चाबी किसके पास? चाबी हमारे पास ही ना, आप लोगों के पास? हाँ जी, ओके, ठीक। क्योंकि हमने ताले ठीक है, ठीक। सुबह सब गए थे, हमने ताले तोड़ दिए थे, ताले चेंज हो गए थे। ओके। फैक्ट्री में कैमरे शैमरे नहीं लगे? नहीं लगे, एक भी नहीं। नहीं, हम कभी गए ही नहीं उधर फैक्ट्री में कभी। अब मैं तो पहली बार गया उसकी फैक्ट्री में। उसको हमने उधर लेके जाते हैं तो वो हमें बताता है जी वाशरूम फ्लश में मैंने खोल फेंका है गोली का। ठीक है, वो वहाँ से बरामद हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात कर रहे हैं। खोल फेंका है वॉशरूम के फ्लश में। इतना है कि वाशरूम उसके बाद इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वो तो बंद हो गया, उसके बाद था ही नहीं उधर। वो हमें वहाँ से मिल जाता है। मिल गया? फ्लश में से? फ्लश में से किसने निकाला? वो इशबाज साहब साथ के लड़का था, उसने फिर निकाला। जबरदस्त। फिर एक कोने में लेके जाता, वहाँ कचरा पड़ा हुआ था सीमेंट का, हाँ, वहाँ से नीचे से मैं वो शबाज, मैं तो अंदर नहीं फिर गया, मैं तो भाई रहा, मैं तो हिम्मत नहीं रही। शबाज साहब को सिर्फ वहाँ से ब्लड शेड उसका दिखाया। फिर उसने बताया जी ऐसे इसको मैंने गोली नींद की गोली दी है, ऐसे उल्टा लेट गया है। तो मैंने इतने फासले से, जहाँ भाई बैठा हुआ है, इतने फासले पे इस पे पीछे रख के गोली मारी है, सर में गोली मारी है। फिर मैंने इसको बांध दिया, गले को बांध दिया, रस्सी से इसको जोड़ दिया है। ठीक है, मैंने इसको गद्दे में लपेटा है इसको। हाँ। फिर वो कपड़ा जो आया था वेलवेट का, ठीक है, उसमें लपेट के मैंने बिल्कुल पैक कर दिया इसको। पैक करके मैंने कोने में फेंक दिया। अंदर ही फैक्ट्री? अंदर ही, 22 की रात को। अच्छा। 23 को सुबह वो कहता है जी मैं हम लोग एक अली काला, एक वो बंद रोड वाला लड़का, ओके, यहाँ से हम जाते हैं बंद रोड पे, वहाँ से हम जाते हैं दाता साहब, वहाँ से हम जाते हैं ये लंगड़ा फाड़क इधर है पीछे, ठीक है, वहाँ जाते हैं हम। सारा दिन ये घूमते रहते हैं। रात को फिर वो घर आके 5000 रुपये दे गया 23 की रात को। फिर वो पैसे देने के बाद जब मैंने फ़ोन किया तो तब उसको टेंशन हुई कि यार अब इसके पीछे कोई आना शुरू हो गए हैं। कहते उसके बाद मैंने इसको मोटरसाइकिल के पीछे बांधा। हाँ जी, मोटरसाइकिल के पीछे, बाइक के पीछे, ठीक है, बांध के तो मैं ये पीछे से मैं लेके हल्ला नहर है पत्तों के से पहले, उसमें जाके मैंने फेंक दिया। बस फेंक के आ गया। बाइक किसकी थी? बाइक भाई की थी, आपके भाई की? हाँ जी, आसिफ की, उसी बाइक के ऊपर ही। तनख्वाह कितनी रिजवान की लगाई हुई थी इसने अभी अंदाजन? अभी मैंने उस रात से मेरी बात हुई है, कहता है मैंने हम दोनों ने 45,000 तनख्वाह रखी थी, दोनों की 45। ठीक है, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? नहीं, अभी तक मुझे नहीं मिली। आपने मांगी? अभी तक वो कह रहे आई ही नहीं पीछे से। कौन कह रहा है ऐसा? ओ, सारी जो पुलिस वाले जो उधर हैं, नाम बताए ना, तफ्तीशी कह रहा है, सचो कह रहा है, कोई कांस्टेबल कह रहा है, सारे यही कह रहे हैं, कोई भी उसका मुझे बता रहा भी आ रही है, आई है, नहीं आई। 12-14 दिन हो गए 12-14 दिन हो गए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। पॉइंट नंबर 1, आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि डेथ गोली लगने से हुई है, पुलिस ने बताया आपकी तफ्तीशी ने? हम मौका वारदात पे गए वहाँ पे, हाँ, जहाँ पे डेड बॉडी फैक्ट्री में, नहीं, वहाँ पे हल्ला नहर के ऊपर जहाँ बहाया, ठीक है, उसको हम लेके गए साथ। कैसे बहाया? उसने कही मैंने ऐसे फेंका, हाँ, तो वहाँ से बरामदगी करवा दी लाश की, वहाँ उसने फेंक दिया। उसके बगौल है मैं सुबह 6:30 बजे वहाँ फेंक के चला गया। किसी ने नहीं देखा? महकमा जंगल है, कौन सा सुलेमानी कावा पिया हुआ था, सुलेमानी चादर है इसकी, क्या है? वो कह रहा था एक दूध वाला गुजर रहा था, हाँ, तो मैं जब देख रहा था, लेकिन वो मैं रुक गया जब वो गुजर गया। मेरी बात सुने, इसने निशानदेही की, इस नहर में फेंका? बिल्कुल की। पुलिस ने लाश बरामद की? नहीं, मैं बताता हूँ। आपके भाई आपको दिखाए? मैं बताता हूँ। वो फेंक के ये कहता मैं चला गया हूँ। हाँ। आगे महकमा जंगलात, सुबह 6:30 का टाइम था, हाँ। आगे महकमा जंगलात को दिन में रोशनी में उसकी एक लाश नजर आती है, ठीक है, वो करते हैं हल्ला थाने फोन, ठीक है, हल्ला चौकी वाले वहाँ पे आते हैं, ठीक है, उनके बकौल है जी हमने लाश ली यहाँ से, लेके इसका पोस्टमार्टम करवाया, इसकी तस्वीरें ली, तस्वीरें लेके हमने पत्तों की इमानत के तौर पे दफना दिया। ओके, डन, रिपोर्ट तैयार कर दी, नामालूम लाश मिली है। वो रिपोर्ट देखी आपने?
नहीं मुझे नहीं दिखाई पढ़ी आपने? नहीं मुझे दिखाई मांगी नहीं। आपने? मैंने पूछा, वो कहते अभी तैयार नहीं, आपको देते हैं। क्या देते हैं, अभी तैयार नहीं है। 14 दिन बाद रिपोर्ट नहीं तैयार हुई? नहीं, तस्वीरें हमने पॉइंट दिखाई, नंबर 2, तस्वीरें हमने दिखाई कि ये तस्वीरें चेक करें, शनाख्त करें, ये आपका बंदा है। तस्वीरों से हमने कहा ये तो हमारा ही बंदा है। अच्छा, ठीक है। हालत ठीक थी, आपने सही से पहचान किया जी, या जी। बस नहीं, हवास मेरे पास बात था? तस्वीरें भी हैं उसकी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा हुआ ना। आपका तो भाई है, वो आपका भाई था। ठीक है, वही था। हमें तो 100% शक है, वही है। हमें तो 1% भी शक नहीं है कि और कोई है, क्योंकि जैसी हम तो 30 लोग थे, बड़ी अच्छी तरह उसको जानते थे सब लोग। कपड़ा वगैरह कुछ प्रॉपर शनाख्त थी कुछ जिससे आप कंफर्म हो? कपड़ा तो है उसके जिसम पे कपड़ा एक भी नहीं था। मुझे भी उसकी काटी हुई हैं। काटी हैं कि उतारी हैं? उतारी है ना, वही परबट्टे भी काट दिए हैं, हुलिया मूंछें भी बदल दिया कि पहचान में ना आए। लेकिन जिसका फोन है उसको तो पता चल जाएगा ना, वो तो नहीं। भाई आप मासूम हैं, आप अभी भी मासूम हैं, आपकी गुफ्तगू बताती है। अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले। पुलिस काम कर रही है, एएसआई आप बता रहे हैं तफ्तीशी बहुत अच्छा शहबाज है, साहब अच्छे थे, लेकिन ठीक। मुझे वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं समझ आ रहे हैं जो आप बता रहे हैं। खैर, शनाख्त आप कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा भाई है। ओके, और आगे और कुछ कहना है? कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई मसला मसाइल, कुछ चाहते हैं आप पुलिस से कि ये काम पुलिस को करना चाहिए, नहीं किया? हम तो कहते हैं मरियम नवाज को ये सीसीडी को ये रेफर करें। ओके, और एक का 2-4 दिन में इसका फैसला करके तो हमें बताएं कि ये हमने कर दिया है। इनका ये कहना है कि हमारे केस को सीसीडी को रेफर किया जाए, और सीसीडी से हमें बड़ी उम्मीद है कि झटपट काम करते हैं। मैंने तकरीबन आजकल पब्लिक ओपिनियन में यही बात सुनी है, मुतालबा होता है कि सीसीडी को रेफर कर दें। शहबाज साहब इस केस में तफ्तीशी हैं, बच्ची ने जो बयान दिए वो सब आपके सामने है, ये भाई है जो कह रहा है वो आपके सामने है। मैं मानती हूँ इस बात को कि कानूनी तकाजे, फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, इन तमाम चीज़ों को टाइम लगता है, जादू का चिराग पुलिस के पास नहीं होता, लेकिन 14 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर तो आ गई है, इनको नहीं दी तो देनी चाहिए, और अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी? कॉज ऑफ डेथ साफ समझ आ जाता है। आपस में डीएनए करवाया जा सकता है, आप सीआरओ के जरिए से चेक कर सकते हैं, आप सीडीआर के जरिए से चेक कर सकते हैं कि रिजवान शाह मुलजिम कातिल, इसका कैसरा के साथ कितना ताल्लुक है, कितना पुराना है, कितनी कॉलें होती हैं, 2 साल से है या शादी से पहले का आशिक है, ये सब आपने क्लियर करना है, आपका काम ही है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।